जिंदगी में कभी कभी हम जो महसूस करते हैं सच वही होता है नीरज। मगर कुछ लोग उस सच पर धोखे का इतनी खूबसूरती से पर्दा डालते हैं कोई तो नहीं है यहाँ कि संध्या। वो सच सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम बनकर रह जाता है। कम लेट्स गो। और धीरे धीरे हम भी अपने यकीन को छोड़कर उनके दिलाए हुए यकीन के साथ हो लेते हैं। और कभी कभी सच आंखों के सामने होता है पर फिर भी हम उस पर यकीन नहीं करना चाहते, या फिर कहें कि सिर्फ उसको ही सच मानना चाहते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। खैर, हम कुछ भी महसूस करते हों, किसी पर भी यकीन करते हों, सच तो सच ही रहेगा। हमारी सोच या भरोसा सच को नहीं बदल सकता और ना ही बदल सकता है उस सच से हमारी जिंदगियों पे पड़ने वाले असर को। चल चल सुनो सुनो यहाँ, और अगर घर का शीशा तोड़ दिया ना तो सचमुच बाथरूम में बंद कर दूंगी। चलो जाओ अभी। बच्चे ना ताई, जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे इनकी बदमाशियां भी बढ़ती जा रही। पहले तो इनकी शिकायतें बस आस पड़ोस वालों तक ही सीमित थी, पर अब तो स्कूल और ट्यूशन से भी कंप्लेंट्स आने लगी। पता नहीं मैं क्या करूं इनके साथ। इतने तंग कर रहे हैं तो क्या कहते हैं वो बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं भेज देती? सुना है वहां जाके बच्चे सुधर जाते हैं। बिल्कुल नहीं, अपने बच्चों को मैं बोर्डिंग स्कूल में कभी नहीं भेजूंगी। भले ही यहाँ रह के मेरे नाक पे दम क्यों ना करते ये लोग, पर अपने लाडलों को मैं अपने से दूर कर ही नहीं सकती। पता है, इसलिए तो ये सब जानबूझ के कहा मैंने। अरे अगर उनकी शिकायतों के बारे में कुछ नहीं कर सकती तो तुम उनकी शिकायत क्यों कर रही हो? अच्छा मेरी बात सुन। श्रद्धा, तू इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं ताई। जब से आई है तब से ऐसी ही है ना? कुछ नहीं ताई, वैसे भी मैं ज्यादा नहीं बोलती, आप तो जानती हो। जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैंने तुम सब बहनों को अपनी बहन बनकर नहीं बल्कि बच्चों की तरह संभाला है। और इसलिए तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ सकती हूँ कि तुम्हें जरूर कोई परेशानी है। हाँ, अगर तुम्हें बताना नहीं है तो वो अलग बात है। और नहीं ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कहती है तो हम मान लेते हैं। अच्छा, इन साड़ियों में से कौन सी साड़ी रखनी है मुझे बता दो। ये पिंक वाली साड़ी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, इसे रख रहा हूँ। ये वाली भी बहुत सुंदर है, तो ये भी फाइनल। युवराज, आप मेरी पैकिंग क्यों कर रहे हैं? मैं खुद कर लूंगी ना। जानता हूँ तुम अपना सब काम खुद कर सकती हो, पर कभी कभी अपनी पति से भी सेवा करवा लिया करो। नहीं नहीं युवराज, मुझे अच्छा नहीं लगता आप काम करते तो। लाइए मैं कर लूँ। अच्छा बाबा, बस मई तक की तुम्हारी सारी पैकिंग मुझे करने दो। उसके बाद जब ऊटी जाएंगे तो अपनी खुद की पैकिंग तुम खुद कर लेना। ऊटी? ऊटी क्यों जा रहे हैं? अरे अपने हनीमून के लिए, और किसके लिए जाएंगे? हनीमून? हाँ, मॉम डैड की जिद है कि हम फॉरेन हनीमून के लिए जाएं। उनका कहना है कि हनीमून ऐसी चीज है जो एक बार टल जाए तो टलती ही जाती है। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी, तो मैंने जाके ऊटी की टिकट बुक करवा ली, और हमारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ऑब्वियसली। वो ऐसी कोई बात नहीं है। पर तुम्हारा चेहरा तो उदास सा लग रहा है। नहीं, वो मैं किसी और बात से परेशान थी। मतलब? मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी,
पता नहीं आपने भी ये बात नोटिस की हो या नहीं। कौन सी बात? युवराज, कुछ दिनों से वो नीरज बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ना मुझसे ठीक से बात करता है, ना पहले जैसे हंसता हंसाता है। पहले तो बिना बुलाए ही मदद करने आ जाता था। अब मैं किसी चीज के लिए बुलाती भी हूँ तो कोई ना कोई बहाना करके टाल जाता है। पता नहीं क्यों युवराज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अवॉइड कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है संध्या, नीरज ऐसा है ही नहीं। काम का शायद प्रेशर होगा, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा होगा, या तो फिर उसके ये अजीब बर्ताव के पीछे कोई नया नाटक छुपा होगा। जानबूझकर भाव खा रहा होगा ताकि सबका अटेंशन मिले। तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। हम जब मुंबई से वापस आएंगे ना, तुम्हें वही हंसता बोलता हुआ पुराना नीरज मिलेगा। हम चलेंगे, ट्रस्ट मी। भाई देखो क्या भाई भाई देखो, श्रद्धा को ना किसी भी कीमत पे मनाना होगा तो अपनी बहनों से उस घर के बारे में बात करें। अरे उसके बाप ने मेरी शादी के लिए कुछ नहीं दिया था, कुछ भी नहीं। कम से कम वो घर तो मैं अपने नाम करके रहूं। अरे हक बनता है मेरा, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। आप कहना उसे कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बहनों से वो प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करवा ले। आपका कहना नहीं टालेगी। हाँ चलो। कब तक चलवाएगा? घुटनों में दर्द है मेरे। रिक्शा तो रुका ना। अरे रिक्शा आई 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 आई, आई। अरे रिक्शा नहीं आई। अरे मीटर तेज करके लूटते हैं यहाँ मुंबई के रिक्शा वाले। बस वाले ईमानदार, बस में चलेंगे हम। बस यहीं पर है बस स्टॉप। आप सामान मुझे दो। चलो। इस मामले में भी बिल्कुल बाप नहीं है। 9 महीने पेट में पाला है मैंने, मेरा एक भी गुण नहीं है इसमें। कुछ कहा आपने? सुनाई नहीं दिया मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। वो मेरी कुछ सुनते हैं जो तू सुनेगा। अरे आई क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको। कब तक चलाएगा तू? पैर टूट जाएंगे मेरे। अरे आई बस स्टॉप इधर है। चलो आप चलो तो सही, चलो। तब चलाओगे बेटा? आई गो। श्रद्धा, एक कांदा और देना, शायद ये कम पड़े। अरे श्रद्धा सुन, एक तो तुझे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रहने देता है, फिर इस बार इतने दिनों के लिए यहाँ कैसे रहने दिया? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या है साक्षी, दूर रहने से प्यार बढ़ता है। शायद ये तरीका पति पत्नी आजमा रहे। क्यों? अच्छा, तो प्यार की बैटरी चार्ज हो रही है? मजाक अपनी जगह, लेकिन सच बता, अब तुम लोग कब मम्मी पापा बनने वाले हो? शादी को 3 साल हो गए। भाई 1 साल और? 1 साल? ये तो बहुत हो गया। देखो, पहले बच्चे के लिए इतनी देर करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी एक बच्चा हो जाने के बाद पति पत्नी में प्यार बढ़ जाता है। हाँ ताई, प्यार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती। सुन श्रद्धा, कोई जल्दी नहीं है, जस्ट टेक इट इजी। अरे बच्चे नहीं है इसीलिए तो आराम से घूम फिर सकती है, वरना हमें देख, बच्चे तो हमारे जैसे पूंछ की तरह पीछे लटकते हैं। मम्मी! अब क्या हो गया?
देख लो, एक सेकंड भी चैन से जीने नहीं देते ये बच्चे। मम्मी, क्या हुआ? अप्पू भैया नीचे गिर गए। क्या? हे भगवान, ये लड़का एक दिन हड्डी पसली तोड़ देगा, अक्ल ही नहीं है। ताई, जाने दो ना, बच्चे हैं। हम बच्चे हुआ करते थे तो बाबा को ऐसे ही सताया करते थे। हम कितनी बदमाशियां क्यों ना करें, पर बाबा हम पर गुस्सा कभी नहीं करते थे। उन्होंने कभी हम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई ना। हाँ, ये बच्चे हैं जो हर बात के लिए माँ को पुकारते हैं। बाबा ने तो हमें कभी माँ की kami महसूस ही नहीं होने दी। जब भी पुकारा, बाबा को ही पुकार। और आज भी कोई भी मुश्किल आए, तभी हम बाबा को ही पुकारते हैं। है ना? युवराज बता रहा था कि जब से हमने नीरज से उस बारे में बात की है, उसका बिहेवियर काफी बदल सा गया है। इनफैक्ट संध्या भी कह रही थी कि नीरज उसे आजकल अवॉइड करने लगा है। अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो संध्या को जरूर शक हो जाएगा। हाँ दादा साहब, हमें कुछ तो सोचना ही होगा, वरना अगर नीरज ने मना कर दिया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपको उसके साथ एक बार और बात करनी चाहिए, अच्छी तरह से समझाइए उसे। मेरे हिसाब से वो आपकी बात को नहीं डालेगा। सब बेकार है, सब बेकार है। मैं बता रहा हूं और आप लोग देख लेना, वो नौकर का बेटा एक दिन हमारी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला है। और वैसे भी अब तो तमाशा बनाने के लिए हमारे खानदान का सबसे बड़ा राज वो नौकर का बेटा जान चुका है। कह रहा हूं, कब से कह रहा हूं कि एक नौकर के बेटे पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग हैं कि ठीक है, अगर दादा साहब का नीरज पे भरोसा तुम्हें इतना ही अखरता है तो दादा साहब से तुम कहते, हमें क्यों कह रहे हो? या फिर उनसे डरते हो? डरता नहीं हूं भैया, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए उनके सामने ये सब नहीं कहा। तो डीके, दादा साहब की उसी इज्जत के खातिर ये बात बात पे गुस्सा करना छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, दादा साहब को उस पर बहुत भरोसा है, इसलिए उसे लेकर तुम परेशान मत हो। दादा साहब सब संभाल लेंगे, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। रिश्तों का बंधन है। अरे बच्चे, सुनो सुनो बच्चों, हो गया बहुत खेला, आओ नाश्ता करो। अप्पू आओ, स्वाति आओ, आओ यश, बैठो बैठो बैठो, नाश्ता करो। अरे ताई, अरे आओ आओ, संध्या, युवराज, कैसे हो? आराम से। आओ। नमस्कार। नमस्कार संध्या। यस, दम भरी। अरे एकदम ठीक। श्रेया दी कहाँ है? हाँ, कैसी हो तुम? एकदम अच्छी हो, तुम कैसे? बस एकदम ठीक।
यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बारिश की वजह से रास्तों की हालत खराब हो गई। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। और वैसे भी दिव्या जी तो आ ही गए थे हमें एयरपोर्ट लेने के लिए। अच्छा संध्या, ये तो बता, तूने अपने इनसे यहाँ आने की परमिशन तो ले ली है, पर तेरे इनसे यहाँ रुकने की परमिशन ली है कि नहीं? हाँ? उसकी छोड़, तू बता, तूने आदित्य से परमिशन ली है क्या? साक्षी ने परमिशन ली नहीं थी, दी थी बाहर जाने की। अच्छा चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ। उधर। वो फ्लाइट तो टाइम पे थी ना, मतलब ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? क्या हाल है मोहन? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बढ़िया, चलो चलो। मम्मा मुझे ये झाड़ पत्ते वाला खाना अच्छा नहीं लगता। झापड़ खाना अच्छा लगता है? चुपचाप खा लो। ऐसे दीपक है जो दुखों की भी आंधियों में जलेंगे। ये हर एक सपना मिलके बुनते हैं, राह के हर कांटे हंस के। साक्षी दी, आपने अभी तक वजह नहीं बताई हम सबको यहाँ बुलाने की। हाँ बस फोन पे कुछ बाबा के घर के बारे में कह रही थी। बस बताने ही वाली। एक्चुअली ताई और मैं, हम दोनों यही सोच रहे थे कि बाबा का जो घर है, बाबा के जाने के बाद बिल्कुल सूना पड़ गया है। हम सभी लोग अपने अपने पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उस घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। ताई ने हम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम सब लोग मिलके उस घर के बारे में कोई डिसीजन ले पाए। आप सबके मन में उस घर को लेके जो भी ख्याल है, अगर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ताई, मोहन और मैंने तो उस बारे में कुछ नहीं सोचा है। जो आप सबको ठीक लगेगा वही हमारा फैसला होगा। बिल्कुल ठीक, आप लोग जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। मैंने उस घर के बारे में कुछ सोचा है। देखो, उस घर पर 5 बहनों का बराबर हक है, तो मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें 5 का फायदा है। आजकल मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान छू रहे हैं और बाबा का घर है भी बहुत बड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम अभी उस घर को बेच देंगे तो उसको हमें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। फिर उस पैसे को 5 बहनों में बराबर बांट देंगे। पर हाँ, प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा एडवांस मिलेगा वो सबसे पहले सविता को मिलना चाहिए, क्योंकि सविता घर की सबसे बड़ी है ना। ये आज हो क्या गया इनको? वो तो हमेशा बाबा का घर बेचने के खिलाफ थे और आज खुद ही। अगर आप वाकई घर बेचने की बात कर रहे हैं तो संध्या के बिहाफ में मैं कुछ कहना चाहूंगा। घर बेचकर मिली रकम के 5 नहीं, सिर्फ 4 हिस्से कीजिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इसी में ही खुश हैं, है ना संध्या? आए, चुप क्यों बैठी हो? श्रद्धा से कहो ना, इन लोगों से कहे कि वो घर हमें चाहिए। पता नहीं ये लोग अपने हिस्से के बारे में क्यों बोल रहे हैं। बोलो। सुनो बच्चों, मुझे भी कुछ कहना है। उस घर को लेकर मेरे बेटे रोहित का भी एक सुझाव है।
रोहित के हिसाब से वो घर अगर सिर्फ ईंट पत्थर का बना मकान होता तो हम उसे बेचने की सोचते भी। लेकिन वो घर तो सवरतकर जी के प्यार और सपनों की निशानी है। उनके प्यार और सपनों से बना घर है। उसका कोई मोल कैसे लगा सकता है? है ना रोहित? उस घर में तुम बहनों ने अपना बचपन जिया है। उस घर के हर कोने से तुम्हारी यादें जुड़ी है। उसी घर से तुम सबकी जिंदगी का पहला सिरा जुड़ा है, जो सिरा आज तक तुम सबको एक दूसरे से बांधे हुए है। उस घर को बेचना मतलब उस बंधन को तोड़ देना है ना बेटा? मेरे रोहित का भी यही ख्याल है। माना कि सवरतकर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस घर में उनकी आत्मा आज भी है। उस घर को बेचना मतलब उनकी आत्मा को बेचना, उनके सपनों को, उनकी यादों को बेचना है। बस मेरे रोहित का भी यही कहना है कि मतलब वो उस घर को बेचने के खिलाफ है। बाकी आप लोगों की मर्जी है ना रोहित? कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी रोहित, कितना बड़ा दिल है। सच कहो, बाबा के घर को बेचने के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग दोबारा नहीं उठाएंगे। और तुमने बिल्कुल सच कहा रोहित, बाबा के सपनों का ना तो कोई मोल हो सकता है, ना ही उनकी यादों का। एंड थैंक यू सो मच बाबा के घर के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमें वो याद दिलाने की। सो दिस वन इज फॉर यू। चलो, ये तो तय हो गया कि हम लोग वो घर नहीं बेचेंगे। उस घर के बारे में मैंने भी कुछ सोचा है और वही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि उस घर में मैं एक पालना घर खोलूंगी। ऐसे भी मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ, अगर एक पालना घर खोल लेती हूँ तो एक अच्छा पार्ट टाइम जॉब भी हो जाएगा। एट द सेम टाइम घर का जो सूनापन है वो भी दूर हो जाएगा। घर मेंटेन भी रहेगा, लेकिन वो घर हम सभी का है, इसीलिए कोई भी डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकती। आप सबकी परमिशन की जरूरत है। आप में से किसी को भी कोई एतराज हो तो। किसी को कोई एतराज क्यों होगा, है ना संध्या? ताई बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी बहाने बाबा के घर का इस्तेमाल भी हो जाएगा और घर पे ताला भी नहीं लगा रहेगा, है ना? ताई, इससे पहले कि साक्षी बाबा के घर में पालना घर खोले, क्यों ना हम सब एक दिन के लिए वहां रहने जाएं? वैसे भी बहुत दिन हो गए ना वहां गए हुए। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, कल सुबह ही चलते हैं, बहुत मजा आएगा। किस्मत भी कितनी अजीब चीज होती है ना। कोई इसके आगे पूरी तरह मजबूर हो जाता है
कोई इसे समझ ही नहीं पाता, और कोई ऐसा भी होता है जो अपनी किस्मत से ज़्यादा पाना चाहता है, और अगर ना मिले तो किस्मत को ही दोष देता है। 100 बात की एक बात कहें तो चाहे आदमी अपनी किस्मत को आजमाए या किस्मत आदमी को, आखिर में जीत किस्मत की ही होती है। उससे बड़ा न कोई हुआ है न कोई होगा।